आता हूँ। ए हटो, चलो। सर इसका नब्ज चला, शायद भी जिंदा है। जिसकी सांसें चल रही हैं उसको अस्पताल पहुंचा दो और बाकी बॉडी का पंचनामा करवा दो। हेलो डॉक्टर आनंद जी बताएं। वो जो बिरजू नाम का पेशेंट था जी। उसका क्या हाल है? उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। क्या मैं उस पेशेंट से मिल सकता हूँ? मुझे उसका बयान लेना था। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसकी ज़्यादा देर तक परमिशन नहीं दे सकता हूँ। तो बिरजू, तुमको पता है तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ? ये हादसा कैसे हुआ तुम्हारे साथ? जानते हो तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ? कोई सगा संबंधी जानने वाला है कि नहीं? रोने धोने से काम नहीं चलेगा। क्या हुआ दूसरा? साहब अब कहाँ बताए तुमका। साहब कौन अपने हाथों से अपने परिवार को मारेगा, अपने बच्चे को मारेगा, अपनी बीवी को मारेगा। मुझे तो मेरी गरीबी ने मारा है, इस समाज ने मारा है। एक समय था जब मेरी बीवी बच्चे आराम से रहते थे, खुशी से रहते थे। खेतों में अनाज का भंडार होता था, गाय थी घर में, सारी खुशियाँ थी। बच्चे भी आराम से, बच्चा भी आराम से रहता था, सारी खुशियाँ थी हमारे घरों में। भैया काहे इतना उदास बैठे हो? क्या करें, देखो भैया पानी बरसा नहीं है, फसल तो देख ही रहे हो सुखा गई है। सर से लेके पाँव तक डूबे हैं, घर में खाने का दाना नहीं, क्या करें। बिरजू भैया, सूखी फसल देख के हरी ना हो जाइए। इस समस्या से तो पूरा इलाका परेशान है। सही कहा तू। काम नरम मचाया भैया ये दौड़ दौड़ से नहीं आवा से कोई काम धाम नहीं ना का। अम्मा प्रधान जी से बहुत जरूरी काम है, मिलेगा उनसे। का दौड़ दौड़ से नहीं आओ भैया, प्रधान और धान दिया है नहीं से तो मिले कोई तो जाओ तो सबके नहीं सब पुआर बैठे रहा थी ना। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई बिरजू, क्या हाल चाल है? साहब मदद की जरूरत रही इतने समय। कैसी मदद भाई? साहब खाए के लिए अन्न का दाना नहीं है घर में, सूखा पड़ा है, फसल की सिंचाई कैसे करें हम, कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अरे तो इस समस्या से तुम अकेले थोड़ी ना परेशान हो, इससे तो पूरा इलाका पूरा गांव जूझ रहा है। साहब इतने समय आप ही माई बाप हैं, आप नहीं मदद करेंगे तो करेगा कौन? हम कहाँ से मदद कर दें भाई, जब ऊपर से सरकार कोई पैसा नहीं भेज रहा है, कैसे मदद करेंगे? साहब मदद करिए। अगर तुमको ज़्यादा ही तकलीफ है तो जाके ऊपर वाले अधिकारियों से पता करो कि कैसे कहाँ से क्या मदद मिलेगी, और जब मिल जाएगी तब हमको भी बता देना। चलो ठीक है, हम ऊपर तक जाएंगे। हाँ ठीक है, अपनी समस्या का समाधान ठीक है, जब हो जाएगी तो देख लेंगे। जाओ। प्रधान जी, हाँ कैसा आदमी है? साले का दिमाग खराब हो गया सीखे में। ब्याज दिए फिर अभी तक नहीं पता लगा लिए। हाँ और क्या। बात में आए हैं। कहा बिरजू भैया, गाय बेचे काट रहे कॉलोनी गैया है। यही गैया है। चाहते हैं कि पैसा हम लाए गैया ले जाए। हाँ बिल्कुल। दिया भैया पैसा।
अरे अरे ये क्या कर रहे हो? गैया बेच रहे हो? ले दे के यही तो अपने पास बची है, बाकी सब तो पहले ही बेच चुके हो और इसे भी अब बेचने जा रहे हो। इतना कर्ज पहले से लदा हुआ है, इसको बेचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? कुछ निपटेगा, कुछ कर्ज तो कम होगा। क्या काम है, कहाँ चले आ रहे हो? मैडम हम बिरजू जौन लोन लिया रहा आपसे मैडम। अरे अंदर आने दो उसे। क्या हुआ? हम लोन लिया रहा आपसे मैडम, आप दिए भी रहा मैडम। हमारे इतने बच्चा मैडम, बहुत घर में परेशानी मैडम, कैसे जिए मैडम, कोनो मदद कर दो मैडम। अब कर तो दी मदद तुम्हारी, लोन भी दे दिया, अब तुम किस्त नहीं अदा कर पा रहे हो तो उसमें हम क्या करें? और वसूल तो हम कर ही लेंगे। राम राम साहब। राम राम बताइए साहब हम बिरजू ननकाऊ गांव से आए हैं साहब, मदद जरूरत रही आपसे। अच्छा बैठो बैठो बैठो। कैसी मदद हुई बताओ। साहब गांव 2 साल से बारिश नहीं रही है, फसल सूख गई साहब, फसल अन्न का एक दाना नहीं है घर में खाने को। बैंक गए थे चक्कर लगाने, लोन लिया है, वहाँ भी लात मार के भगा दिया साहब। सोचा था गांव में प्रधान के पास जाएंगे, उम्मीद थी कि मदद करेगा, लेकिन उसने भी लात मार के भगा दिया साहब। ये बताओ कहाँ का गाँव, कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? साहब ये उधर बुंदेलखंड तरफ पड़ता है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे गाँव में पेड़ है? साहब पहले तो बहुत रहे, लेकिन अब नहीं, ये सब कट गए। एक को पेड़ है गाँव में? एक भी पेड़? हाँ 1-2 बचे हैं साहब। और बिल्डिंगें कितनी हैं? बिल्डिंगें साहब बहुत हो गई हैं, अब तो बहुत ऊंची ऊंची, ऐसे तो देखो तो पकड़ी गिर जाओ तो साहब। अच्छा ये बताओ पिछली बार फसल कब हुई थी? साहब फसल हरी फसल देखे तो जमाना होगा साहब। तुम्हें पता है ये सब काहे हो रहा है? साहब नहीं पता साहब। कौन लोग नहीं बताया तुम्हें कि क्या क्यों हो रहा है ये? बहुत दूर तक गए, पैंट छाला पड़ गए साहब। तुम्हें पता है पेड़ काटने से कितना बड़ा तुम्हारे गांव में ये जिससे तुम लोग कहते हो महामाया आना, गांव में पूरा अकाल पड़ गया, काहे हुआ पता है? पेड़ काटने से। भैया मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, भाई पेड़ है नहीं आपके गांव में, और जब पेड़ नहीं है तो फिर बारिश कहाँ से होगी? भाई पेड़ नहीं होगा, आपको स्वच्छ हवा नहीं मिल रही होगी। जिस तरह से मैं आपको देख रहा हूँ मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद आप बीमार हो जाओगे। पेड़ ना होने की वजह से आपको कितनी बीमारियाँ होंगी। आपके घर के आसपास आपके जो भी ज़मीन बची है खेती के लिए वो उपजाऊ नहीं है। भाई बारिश हुई नहीं, खाद उसमें पड़ेगी नहीं, और जब खाद नहीं पड़ी तो फिर फसल आपकी कहाँ से होगी अच्छी? और बारिश नहीं हुई जब, तो आपको पीने का पानी जो आपका हैंडपंप है वो कहाँ से लाएगा? साहब तब पानी बरसी ना का ही जन्मा, हमका का ऐसे जिए परी का। देखो भैया मौसम विभाग कोई भगवान तो है नहीं, हम तुम्हारी तरह एक आम आदमी है, मगर हाँ एक बार बता दें, तुमको और हमको, हम सबको मिलकर एक काम करना पड़ेगा। पेड़ लगाओ, देश बचाओ और विश्व बचाओ। क्या हुआ, कोनो हलवा निकला कि नहीं? बहुत प्यास लगी है, जब पहले पानी लिया बाद में बताओ तो क्या हुआ। ये लो पानी। अब बताओ आखिर हुआ क्या है? आज बहुत अच्छा दिन है, अब आगे हमको कोई परेशानी नहीं होगी। जा पहले कुछ अच्छा बना जाके। हे भगवान, अब हम इसको कैसे समझाएं? कौन सा हल लेके आए हैं, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। ए मुन्ना यहाँ आओ। का करत रहो मुन्ना? पापा अपन घर बनाते हैं। अरे तुमने बताओ नहीं है कि आखिर इस समस्या को क्या हल निकाल के ले आए? ये है हमारी सारी समस्याओं का हल। ई का जहर? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कम से कम हमारे मुन्ना का तो सोचो।